दोस्तों, दिल्ली में जितना पानी की खपत होती है उसका 70% यमुना के गंदे पानी को साफ करके आता है। यमुना से सटे जितने गांव या शहर हैं उसमें से लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग यमुना के पानी पर डिपेंड करते हैं। यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ने से लास्ट ईयर दिसंबर में दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के कई एरियाज में वाटर सप्लाई 50% तक कम कर दिया। यमुना नदी की ये क्राइसिस इतनी महत्वपूर्ण है कि अब दिल्ली की राजनीति भी इसके इर्द गिर्द घूमने लगी है। और साथ ही ये 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफलाइन भी है। इन सब कारणों से इस मुद्दे को जड़ से समझना काफी जरूरी है। नमस्कार, वेलकम टू द टॉक शो विद प्रशांत। यमुना हिमालय के यमुनेत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और इंडो गैंजेटिक प्लेन में फ्लो करती है। ये गंगा की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। रिवर सीन, हिंडन, बेतवा, चंबल यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं। यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी अपने मंथली एनालिसिस में ये बताया कि यमुना के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म 79 लाख यूनिट पर 100 ml तक पहुंच चुका है, जिसका परमिसिबल लिमिट 2500 यूनिट्स पर 100 ml है। लेकिन अगर ये 500 यूनिट्स पर 100 ml हो तो ऐसे पानी को साफ सुथरा पानी माना जाता है। फीकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन और एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक और उनके टॉयलेट में पाया जाता है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के एक डाटा के मुताबिक जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो उससे पहले इसमें फीकल कॉलीफॉर्म 1100 यूनिट्स पर 100 ml होता है। लेकिन जब यही यमुना दिल्ली से बाहर निकलती है तब इसका जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो बढ़ करके 79 लाख यूनिट पर 100 ml हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों यमुना का पोल्यूशन बढ़ जाता है जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो उसमें लार्ज स्केल पे अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर दिसंबर में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को जिम्मेवार बता रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन सब की वजह से जो दिल्ली के लोगों को वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, आखिर उसका जवाब कौन देगा। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने के कई कारण माने जाते हैं। यमुना स्थित इंडस्ट्रीज अक्सर अमोनिया युक्त इंडस्ट्रीज वेस्ट को यमुना नदी में डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स में भी अमोनिया होते हैं, जो कि बारिश के पानी की वजह से वो जमीन से वो यमुना नदी में आ जाते हैं, जिससे अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। शहरों से निकलने वाले अनट्रीटेड सीवेज में भी अमोनिया होता है। जब ये नदी में आता है तो ये नदी के पानी को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। हालांकि अमोनिया नेचुरली रूप से कार्बनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की वजह से भी बनता है, लेकिन यमुना नदी में अमोनिया का अत्यधिक स्तर ये बताता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज, सीवेज डिस्चार्ज, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ही इसका मेन कारण है। हाई लेवल ऑफ अमोनिया का यमुना में होना इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमोनिया की वजह से यमुना नदी की मछलियां मर रही है और ये पीने के पानी को भी दूषित कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आप दुनिया के अलग अलग रिवर्स को देखते होंगे तो आप ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर ये रिवर्स इतने क्लीन कैसे दिखते हैं जबकि इंडियन रिवर्स इतनी डर्टी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स अपने आप साफ सुथरी हो गई। यूके का थेम्स रिवर, यूरोप की राइन रिवर और यूएसए का क्यूयाहोगा रिवर्स भी पहले बहुत पॉल्यूटेड मानी जाती थी, लेकिन वहां के गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए। सीवेज वाटर को ट्रीट करके उन रिवर्स में डिस्चार्ज किया गया। वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के हेल्प से रेगुलर बेसिस पे वहाँ के रिवर के वाटर को मॉनिटर एंड एसेस किया जाने लगा। इसके अलावा वहाँ के लोगों के द्वारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेटरी एफर्ट्स के द्वारा उन रिवर्स को क्लीनेस्ट रिवर में शामिल कर दिया गया। कहने को तो हम अपने रिवर्स को माँ समझते हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी भी हम उन्हीं के हिस्से में छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, यमुना की हालत सब दिन से ऐसी नहीं थी। कुछ हिस्टोरियन का यह मानना है कि इंडिपेंडेंस से पहले यमुना की पानी इतनी साफ सुथरी थी कि आप इसे डायरेक्टली पी सकते थे। लेकिन टाइम के साथ दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ने लगे और अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली यमुना में डिस्चार्ज किए जाने लगा, जिससे यमुना धीरे धीरे एक साफ सुथरी पीने वाले पानी से अब ऐसी हालत में पहुंच चुकी है कि आप उसके बगल में खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं है कि यमुना को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ किया नहीं, कुछ तो किया। गवर्नमेंट ने यमुना एक्शन प्लान लाया, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना, सीवेज को डाइवर्ट करना और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना शामिल था। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा लाई गई, जिसमें गंगा के साथ साथ यमुना को साफ करना भी शामिल था, क्योंकि बीइंग अ लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, बिना यमुना को साफ किए गंगा को साफ करना इम्पॉसिबल है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्टेप्स लिए गए, जिसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सीवेज प्लांट, डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, यूज ऑफ बायोरिमेडियल टेक्निक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए एक इफेक्टिव प्लान को सस्टेन करना और उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है। फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के वर्क में ये साफ दिखता है कि इंडिया हैज अ गुड पॉलिसी ऑन पेपर बट it is bad in its implementation. नमस्कार।